जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर प्रदेश में कम बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी थी, जिसका शनादेश भी जारी हो गया है। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 50% तक कम हो जाएगा, तो वहीं उच्च हिमालय क्षेत्र में 200 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 50% तक कम होने की संभावना है। प्रदेश में करीब 11,40,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल इस योजना के बाद कम हो जाएगा। 260 करोड़ रुपए का 260 करोड़ रुपए का बिजली का बिल ऐसे उपभोक्ताओं का आता है जो कम बिजली खर्च करते हैं। 200% में पहाड़ी क्षेत्रों में 200 यूनिट और मैदानी क्षेत्र में 100 यूनिट हम स्वागत करते हैं। और ऊर्जा प्रदेश में और भी ज़्यादा छूट होनी चाहिए और खासकर इसको थोड़ा कैटेगराइज करने की ज़रूरत है। जो मैदानी क्षेत्र में है उसमें गर्मियों के सीज़न में और सिंचाई के सीज़न में विशेषकर छूट ज़्यादा होनी चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां भारतीय खाद्य संरक्षक एवं मानक प्राधिकरण के उत्तराखंड के सचिवालय और जिला कारागार परिसर को ईट राइट कैंपस घोषित किया गया है। वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय प्रशासन और जेल के महानिरीक्षकों को भारत सरकार की ओर से निर्गत प्रमाण पत्र सौंपा। साथ ही उन्होंने इस पहल को महत्वपूर्ण बताते हुए सराहना की। FSSAI ने स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर भोजन उपलब्ध कराने को लेकर पत्र सौंपा। अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई, जहां उत्तराखंड में बरसात थमने के बाद डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी समेत अन्य शहरों में डेंगू के कई मरीज मिल चुके हैं। डेंगू के बढ़ते केसों को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। देहरादून में एक ही जगह बड़ी संख्या में डेंगू का लार्वा पाए जाने पर एक डंपयार्ड के संचालक पर 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। वहीं देहरादून अस्पताल में भर्ती एक मरीज डेंगू पॉजिटिव मिला है। नोडल अधिकारी डॉक्टर अंकुर पांडे ने बताया कि अस्पताल में डेंगू के 20 मरीज भर्ती हो चुके हैं। इनमें से 12 मरीज देहरादून के रहने वाले हैं। वहीं डेंगू की रोकथाम को लेकर नगर निगम की टीम एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 20 लोगों के साथ चालान काटे। उधम सिंह नगर जिले की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर करते हुए बुधवार को फरार हुए दूसरे शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में बुधवार को एक एनकाउंटर हुआ था। उसमें एक अपराधी को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसका साथी फरार हो गया था मौके से। उधम सिंह नगर के SSP मणिकांत मिश्रा ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि फरार अपराधी अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा है। पुलिस ने इस सूचना पर अपनी फील्डिंग सजाई थी। पुलिस ने जब चेकिंग के दौरान इनकी मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने बाइक रोकने की बजाय भागते हुए फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इस बदमाश को गोली लग गई है। इसको इलाज के लिए अस्पताल ले आए हैं। कल एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें एक व्यक्ति मौके से अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गया था। उस अभियुक्त की आज सूचना थी कि वो अपने एक दोस्त के साथ कहीं जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने पहले से ही फील्डिंग लगा रखी थी। रात की चेकिंग के दौरान ये अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसे रोकने का प्रयास किया, यह नहीं रुका और इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इसे गोली लगी और यह घायल हुआ। अभी इस पर अस्पताल ले आया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है और तथ्य सामने आ। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी सहित कई क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं कई जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर चेतावनी भी जारी की गई है।
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने डीजीपी अनूप कुमार के साथ पुलिस मुख्यालय में बैठक की। इस बैठक में जेल में बंद महिला कैदियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। राज्य महिला आयोग ने अनुभव से वार्ता करते हुए कहा कि राज्य में महिला कैदियों की सुरक्षा को लेकर और अधिक प्रभावी बनानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने महिला अपराधों की रोकथाम से संबंधित निर्देश भी दिए। 30 तारीख को हम लोग हम समय समय पर हम जेल में निरीक्षण भी करते हैं। जेल में महिला कैदियों के साथ हम 1-to-1 भी करते हैं, उनसे पूछते हैं उनका कैसी उनके व्यवस्था पूरी दिनचर्या होती है। इसी को लेके उनके स्वास्थ्य कैंप को लेके या उनका पोषण किस तरह आहार होता है, उस सब को लेके 30 तारीख को हम सुद्धोंवाला जेल में एक कार्यशाला करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स जा रहे हैं और विभिन्न माध्यम लोग उसमें जा रहे हैं। तो ये भी कि हम आयोग अपनी तरफ से लगा रहता है कि किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा, चाहे वो कैदी महिला हो चाहे वो आम वैसी महिला हो, तो सुरक्षा को लेके। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने थितौला गांव के पास चेकिंग अभियान के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 183 ग्राम कोकीन बरामद हुई। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जबकि उनकी बाइक को भी सीज कर लिया गया है। हमारी एनटीएफ की टीम है, हमारे ऑपरेशंस की टीम है, तो वो काफी अच्छा काम कर रही है। और इसी के ही तहत अभी हमने लगभग 180 ग्राम कोकेन पकड़ी है, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए है। और काफी अच्छा काम कर रही है टीम। हमारी टीम में हमारे साथी थे, वो सब इंस्पेक्टर थे रंजीत तोमर, और बाकी हमारे टीम हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल, 4-5। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पूरे देश के हर जनपद मुख्यालय पर सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इसी क्रम में देहरादून जनपद में भी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पेंशन आक्रोश मार्च निकाला। हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने देहरादून के परेड ग्राउंड से शहीद स्थल तक पेंशन आक्रोश मार्च निकाला। शहीद स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों ने डीएम के माध्यम से पुरानी पेंशन की मांग लागू करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर एनएमओपीएस के प्रत्येन अध्यक्ष जीतमणि प्यूनिली ने कहा कि विगत कई वर्षों से ये लोग पुरानी पेंशन की मांग सरकार से कर रहे हैं और आज उसी को लेकर ये प्रदर्शन पूरे देश में किया जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम, मैं तो उसका समर्थक हूँ। हमारे राहुल गांधी जी ने खुद अपनी स्टेट्स में उसको लागू किया और हालात इन्होंने ये पैदा कर दिए हैं कि वो लागू नहीं हो पा रही, रोज नए बहाने हो रहे हैं और कर्मचारी उसके लिए आंदोलनरत हैं। कांग्रेस उनके संग थी, कांग्रेस उनके संग है और मेरे को पूरा भरोसा है जिस केंद्र में हमारी सरकार आएगी, कोई ना कोई तरीका निकाल के पुरानी पेंशन बहाली का जो है प्रस्ताव पास किया जाए। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के समस्त जनपद मुख्यालयों में अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों की जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, जिसके लिए पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन विगत 7-8 सालों से सड़कों पर संघर्ष कर रहा है कि सभी कर्मचारी, शिक्षकों को पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इसी को लेकर आज प्रदेश के, देश के सभी जनपद मुख्यालयों में एक आक्रोश मार्च अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों द्वारा निकाला गया। उसी के तहत ये आज यहाँ पर शहीद स्थल पर हमारा एक आक्रोश मार्च आया है, जिसमें हजारों की संख्या में विभिन्न विभागों के, सभी विभागों के, संवर्गों के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हुए। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बना टाटिक हेलीपैड 1 साल से हेलीकॉप्टर के उतरने का इंतजार कर रहा है, जो इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। ये बात जिला अधिकारी आलोक कुमार पांडे ने टाटिक हेलीपैड के निरीक्षण के दौरान कही। जिला अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ हेलीपैड का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी 3 अक्टूबर को टाटिक हेलीपैड का शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को निर्देश नागरिक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी जरूरी व्यवस्थाओं को सृजित करने की सुनिश्चित की है।
अगली खबर देवनगरी हरिद्वार से है, जहां औरंगाबाद में योगग्राम अनुसंधान केंद्र के बाहर ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल 15 दिन पहले पतंजलि योगग्राम के एक वाहन से टकराकर युवक की मौत हो गई थी, जिसको लेकर ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मुआवजा और साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से बातचीत कर पतंजलि की ओर से 4 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की, जिसके बाद पुलिस से बात करते हुए और उनकी बात मानते हुए ग्रामीणों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। योगग्राम की जो बस है ना, इसमें बाइक कार दो इसके साथ एक्सीडेंट हो गया औरंगाबाद। अब वो तो ड्राइवर था, वो तो मौके से फरार हो गया, उसमें सवारी भी थी उस टाइम पर, ठीक है। अब उसकी हालत बहुत सीरियस थी उस टाइम। अब हम जानन फानन में उसको लेकर अस्पताल में एडमिट कराया। उस टाइम पर ये बोला था कि यहाँ पर पूरा खर्चा उठाएंगे, पूरा वो ट्रीटमेंट देंगे, पर उसे कोई इलाज का पैसा नहीं है। फिर बीच में हमने रिपोर्ट के लिए बोला, तो रिपोर्ट में हमारी दर्ज नहीं हुई, कोई भी पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर बीच में हमें बोला गया कि 50,000 रुपए लो और अपना रफा दफा करो केस। हमारा पेशेंट इतने दिन पड़ा रहा, उन्होंने कोई भी हेल्प नहीं करी। और आज लगभग 15 दिन हो गए, 8 तारीख की घटना है, 8/9/2024 की। अब लगभग 15 दिन हो गए और अभी सीरियस कंडीशन में कल उसकी डेथ हो गई। अभी हम बॉडी को यहाँ लाए हुए हैं। इसमें औरंगाबाद क्षेत्र के एक युवक अमित की 15 तारीख को सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था, जिसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था, जिसकी आज प्रातः सुबह में डेथ हो गई। इसके परिजनों द्वारा आरोपित किया गया है कि ये जो बस जिससे इसकी दुर्घटना हुई थी वो पतंजलि योगपीठ से संबंधित थी। इस पर ये इसके शव को लेकर वहाँ योगग्राम की तरफ गए थे। वहाँ पे मौके पे पुलिस पहुंची, उनको समझाया बुझाया, वहाँ से उसको हटा दिया गया है। वर्तमान में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, शांति है। इनकी ओर से जो भी अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, यदि कोई तहरीर प्राप्त। उत्तराखंड में भाजपा का सदस्यता अभियान युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। युद्ध स्तर अभियान के तहत भाजपा की मेंबरशिप 12 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि प्रदेश में भाजपा का सदस्यता अभियान तेजी के साथ चल रहा है। भाजपा ने प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का संकल्प लिया था और विशेष अभियान के बाद भाजपा ने 12 लाख के आंकड़े को पार कर लिया है और आने वाले समय में भाजपा अपने लक्ष्य को भी पूरा करेगी। जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश ने कल तक लगभग 12 लाख की सदस्यता को अचीव किया है। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि हम प्रत्येक बूथ पर जाकर 100 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे। लगभग कल के विशेष अभियान के बाद भारतीय जनता पार्टी 12 लाख की सदस्यता को पार किया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तराखंड में लक्ष्य तय किया है